अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर क्यूबन गवर्नमेंट अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट कर दी गई है। इस स्कॉलरशिप के तहत क्यूबा गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को एमबीबीएस करवाया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अक्सर मेडिकल के स्टूडेंट्स ये इंक्वायर करते हैं कि पाकिस्तान से बाहर किसी कंट्री में क्या कोई ऐसी स्कॉलरशिप अवेलेबल होती हो जिससे स्टूडेंट्स एमबीबीएस कर सकते हों। तो क्यूबन गवर्नमेंट की ये एमबीबीएस स्कॉलरशिप है जो कि हर साल अनाउंस की जाती है। इससे स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आउट ऑफ कंट्री एमबीबीएस कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप हर साल ही अनाउंस होती है। 2023-24 के सेशन की बात करें तब ये स्कॉलरशिप अनाउंस हुई थी अगस्त के महीने में, लेकिन 2024-25 के सेशन में अब ये स्कॉलरशिप काफ़ी लेट आ रही है और मार्च में इसकी अनाउंसमेंट की गई है, जबकि अप्लाई करने की डेडलाइन है 28 मार्च की दोपहर 2 बजे तक। और पिछले सालों तक ये होता था कि क्यूबन गवर्नमेंट की तरफ से पूरे पाकिस्तान से सिर्फ एक ही स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता था, यानी सिर्फ एक स्कॉलरशिप अवेलेबल होती थी। लेकिन अब इन्होंने स्कॉलरशिप की तादाद को बढ़ाकर 3 कर दिया है, तो पूरे पाकिस्तान से 3 स्टूडेंट्स को एमबीबीएस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट किया जाएगा और ये क्यूबा जाकर अपनी एमबीबीएस की डिग्री मुकम्मल करेंगे। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो चाइना से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो हुबे यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मार्च 2025 इनटेक में एमबीबीएस के दाखिले हो रहे हैं, जिसमें अप्लाई करने की डेडलाइन 20 मार्च 2025 है। यहाँ से आप इंतहाई मुनासिब फीस के साथ अपनी एमबीबीएस की डिग्री मुकम्मल कर सकते हैं। इसके साथ ही फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जा रहा है एमबीबीएस में फॉर सितंबर 2025 इनटेक, और इसके साथ ही मुख्तलिफ फुली फंडेड डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी ऑफर हो रहे हैं। इनकी तफसीलात के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू दारुल सकाफत इंटरनेशनल कॉलेज से रब्ता करें। ये आपको चाइना की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एमबीबीएस और मुख्तलिफ फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के हवाले से तफसीलात फराहम करेंगे। तो अभी दिए गए नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप करें। तो एचईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी मुकम्मल तफसीलात देखें तो क्यूबन गवर्नमेंट की तरफ से अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ यानी एमबीबीएस की ये स्कॉलरशिप ऑफर की जा रही है फॉर द सेशन 2025-26। इसमें पूरे पाकिस्तान से 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद इस स्कॉलरशिप में जो जो कुछ कवर होगा, तो क्यूबन गवर्नमेंट की तरफ से एक तो आपकी ट्यूशन फी कवर हो जाएगी, प्लस इसमें हॉस्टल अकोमोडेशन प्लस टॉयलेटरीज भी कवर हो जाएंगी, और जो आपका फूड है ये भी क्यूबन गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और लिविंग एक्सपेंस की मद में आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। यानी ये 4 मेजर जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं ये क्यूबन गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर किए जाएंगे। ट्यूशन फी, हॉस्टल अकोमोडेशन, फूड और लिविंग एक्सपेंस की मद में आपको हो सकता है मंथली स्टाइपेंड मिले या कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद आपको स्टाइपेंड मिल जाया करेगा। लेकिन इसके अलावा कुछ एक एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि स्टूडेंट्स ने खुद से बेयर करने हैं। इनमें शामिल हैं राउंड ट्रिप एयर टिकट्स, यानी जो आपने जब भी ट्रैवल करना है, आना जाना है, तो वो टिकट्स आपके अपने खर्चे में से ही होंगे, प्लस बाइंग ऑफ हलाल फूड, मेडिकल इंश्योरेंस आपने खुद से करवानी है, और लिविंग एक्सपेंसेस। अब लिविंग एक्सपेंसेस में क्यूबन गवर्नमेंट की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन की जाएगी, लेकिन फिर भी आपको लिविंग एक्सपेंडिचर जो है वो खुद से भी बेयर करने होंगे, प्लस जो वीज़ा फ़ी है तो ये भी कैंडिडेट ने खुद से बेयर करनी है। और अब इसके अलावा एचईसी की इसमें कंट्रीब्यूशन क्या होगी, तो एचईसी आपको रिटर्न टिकट प्रोवाइड करेगी, वो भी सिर्फ एक मरतबा। यानी फर्स्ट टाइम जब आपने क्यूबा ट्रैवल करना है ज्वाइनिंग करने के लिए, तब आपको एचईसी की तरफ से एयर टिकट प्रोवाइड किया जाएगा, और जिस वक्त आपकी डिग्री मुकम्मल हो चुकी होगी और तब आपने पाकिस्तान वापस आना है तो उस वक्त की भी जो एयर टिकट है ये एचईसी की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। और ड्यूरिंग द स्टडीज़ जो आपने ट्रैवल करना है वो आपके अपने खर्चे पर होगा। और अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लें कि सबसे पहले तो कैंडिडेट ने एफएससी मुकम्मल की हो, एफएससी प्री मेडिकल या ए लेवल्स में आपने यही सब्जेक्ट्स पढ़े हों और कम से कम 70% मार्क्स अचीव किए हों। इसके अलावा ये भी रिक्वायरमेंट है कि आपने मैट्रिक में कम से कम 60% मार्क्स अचीव किए हों। रिजल्ट वेटिंग कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वही स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे जिनकी एफएससी मुकम्मल हो चुकी है, विच मीन्स के सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। फिर पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एजे के नेशनल्स भी एलिजिबल हैं, और एज जो है ये 18 से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन के मुताबिक जो कि 28 मार्च है, तो 28 मार्च के मुताबिक आप अपनी एज कैलकुलेट कर लें। 18 साल से कम उम्र अप्लाई नहीं कर सकेंगे, और 25 साल से ज़्यादा अगर उम्र हुई तो भी आप इनएलिजिबल होंगे। तो नेक्स्ट अगर एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट देखें तो कैंडिडेट्स ने एमडी कैट कम से कम 50% मार्क्स के साथ लाजमी तौर पर पास किया हो, चाहे आपने पाकिस्तान की किसी भी प्रोविंस या एडमिटिंग यूनिवर्सिटी का एमडी कैट का टेस्ट दिया हो, कम से कम 50% मार्क्स आपने अचीव किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एमडी कैट को कम से कम 50% नंबरों के साथ पास करने की शर्त इससे पहले तक नहीं हुआ करती थी, लेकिन चूंकि पीएमडीसी ने एमबीबीएस अब्रॉड की रिक्वायरमेंट्स को चेंज किया है और अब पाकिस्तान से बाहर आपने किसी भी कंट्री से एमबीबीएस का प्रोग्राम करना हो तो आपको एमडी कैट कम से कम 50% नंबरों के साथ पास करना होगा। इसलिए क्यूबन गवर्नमेंट के इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए भी एमडी कैट में ये 50% मार्क्स आपको लाजमी तौर पर लेने होंगे। और एमडी कैट के साथ साथ आपको एक और एंट्री टेस्ट भी देना है, दैट इज यूसैट एम। एचईसी की तरफ से यूसैट का एंट्री टेस्ट साल में तकरीबन 4 मरतबा कंडक्ट किया जाता है, और इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि पाकिस्तान में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए तो ये एंट्री टेस्ट एक्सेप्ट होता ही है।
साथ ही साथ पाकिस्तान से बाहर जितने भी अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं, जैसे कि हंगरी का स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप आता है, या यूके, चाइना, और अब ये क्यूबन गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कॉलरशिप अनाउंस हुई है, तो इन तमाम अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए यूसैट में अपीयर होना मैंडेटरी है। और कैंडिडेट्स ने अप्लाई करते हुए जहां हैट स्कोर या रिजल्ट कार्ड मांगा गया हो, तो उधर यूसैट का टेस्ट स्कोर आपने अपलोड करना है। और एचईसी का नॉमिनेशन क्राइटेरिया भी बेस कर रहा है यूसैट के टेस्ट स्कोर के ऊपर, यानी कि कैंडिडेट्स की जो फाइनल सिलेक्शन होनी है तो वो यूसैट एम के टेस्ट स्कोर के ऊपर बेस करेगी। और इसके साथ साथ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सिर्फ आपको अप्लाई करने के लिए मीट करना होगा, यानी जो मैट्रिक एफएससी के मार्क्स हैं, फिर इसके अलावा आपकी जो एज लिमिट है, प्लस एमडी कैट में जो 50% मार्क्स हैं, तो ये अप्लाई करने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसकी बुनियाद पर आपका मेरिट कैलकुलेट नहीं होगा और ना ही इसकी बेसिस पर आपकी सिलेक्शन होनी है। सिलेक्शन होनी है आपके यूसैट एम के स्कोर की बेसिस पर। अब यहाँ काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी तक यूसैट का एंट्री टेस्ट नहीं दिया होगा और वो ये इंक्वायर करना चाहेंगे कि अभी जो रिसेंटली हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एडमिशन टेस्ट यानी यूसैट का टेस्ट अनाउंस किया गया है, तो इसमें अप्लाई करने की डेडलाइन 3 अप्रैल है और ये टेस्ट 27 अप्रैल को मुनक्किद होगा। तो क्या अगर हम इसमें अप्लाई कर लें और इसका स्कोर कार्ड बाद में सबमिट करवा दें, तो क्या इसकी बेसिस पर अप्लाई हो जाएगा या नहीं? तो देखें, इस वाले टेस्ट की बेसिस पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि यूसैट का जो टेस्ट है ये तो 27 अप्रैल को जाकर कंडक्ट होगा और एचईसी आमतौर पर ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस करने में तकरीबन 1 माह का टाइम लगा देती है। और जो क्यूबन गवर्नमेंट का एमबीबीएस स्कॉलरशिप है, इसमें अप्लाई करने की डेडलाइन है 28 मार्च। और जब तक आप एंट्री टेस्ट में अपीयर होंगे और इसका रिजल्ट अनाउंस होगा, तब तक तो क्यूबन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की डेडलाइन भी क्लोज हो चुकी होगी और बिल्कुल भी आप इस टेस्ट की बेसिस पर अप्लाई नहीं कर सकोगे। दैट्स वाई अगर आपने अब तक इससे कबल कोई यूसैट का टेस्ट दिया हुआ है, 28 मार्च 2024 के बाद से लेकर अब तक आपने कोई भी यूसैट का टेस्ट दिया हुआ है, तो सिर्फ उसी की बेसिस पर ही आप अप्लाई कर सकोगे। अब जो स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं और वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन्हें एचईसी की वेबसाइट scholarships.hec.gov.pk पर जाकर अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी। और इसमें सबसे पहले तो आपने रजिस्टर करना है और अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, जिसके बाद आपने लर्निंग अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड को सिलेक्ट करना है और वहां से फिर आप क्यूबन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे। और एप्लीकेशन सबमिशन के बाद आपने इसकी एक कॉपी को प्रिंट आउट ले लेना है और उसको आपने साइन भी कर देना है। तो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 28 मार्च 2025 की दोपहर 2 बजे तक है। इसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की बेसिस पर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स ने ये तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने प्रोवाइड करने हैं, हार्ड फॉर्म में नहीं बल्कि सॉफ्ट फॉर्म में। इसमें सबसे पहले आपकी एचईसी की एप्लीकेशन होगी जो कि आपने सबमिट की है थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। आपने इसका प्रिंट आउट लेकर इसके ऊपर साइन करना है, फिर इसको स्कैन करके अपलोड कर देना है। फिर इसके बाद आपके एसएससी सर्टिफिकेट यानी मैट्रिक का जो रिजल्ट कार्ड है, ये सर्टिफिकेट उसको आपने स्कैन करना है, प्लस आपकी एफएससी का जो सर्टिफिकेट है। और जो ओ लेवल और ए लेवल के कैंडिडेट्स होंगे, तो इन्हें आईबीसीसी की तरफ से इक्वलेंस भी तैयार करवानी होगी, प्लस आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से भी उसकी फर्दर अटेस्टेशन करवानी है। इसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय नादरा एंड फर्दर अटेस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, और आपका फादर या गार्डियन का सीएनआईसी कॉपी, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट, और ये भी फर्दर मोफा की तरफ से अटेस्टेड होना चाहिए। फिर फोटोकॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट और 10 अदद कलर फोटोग्राफ्स भी आपने सबमिट करनी है, और आपका जो 1 अदद ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट विद रिपोर्ट ऑफ HIV एड्स इशूड बाय मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। अब ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो आपने पहले से प्रिपेयर कर लेने हैं, क्योंकि जैसे ही आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है, तो विद इन वेरी शॉर्ट टाइम आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने हैं और इन्हें आपने ऑनलाइन सबमिट करना है। इसलिए जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं, तो वो ऑनलाइन अप्लाई करते हुए साथ साथ ही अपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर कर लें। और ख्याल रहे कि जिस वक्त आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, एट दैट टाइम आपको ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होंगे। सिर्फ जिस वक्त आपकी शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी, तब आपने ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। और इसके अलावा कैंडिडेट्स को नमल यूनिवर्सिटी के स्पेनिश ट्रांसलेशन सेंटर की तरफ से इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की स्पेनिश ट्रांसलेशन भी प्रोवाइड करनी होगी। और जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट होते हैं, तो क्यूबा में एमबीबीएस के प्रोग्राम की ड्यूरेशन 6 से 7 साल है। और जैसे पाकिस्तान से बाहर आप किसी भी कंट्री से एमबीबीएस या बीडीएस का प्रोग्राम करके वापस पाकिस्तान आते हैं, तो आपको एनईबी का एग्जाम देना होता है। बिल्कुल इसी तर्ज पर इवन आप क्यूबा से स्कॉलरशिप पर एमबीबीएस भी करके आते हैं, तो स्टिल आपने पाकिस्तान वापस आकर एनईबी के एग्जाम में अपीयर होना है। और जैसे ही आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, तो इसके बाद आप पाकिस्तान में अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और क्यूबन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप एचईसी की हेल्पलाइन नंबर के थ्रू रब्ता कर सकते हैं।